बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि लाहौर पुलिस के मुत्तादी चौकी इंचार्ज के तकर्रुर तबादले। इंचार्ज चौकी शेरशाह सब इंस्पेक्टर नदीम अली को जनरल ड्यूटी थाना शुमाली छावनी रिपोर्ट करने का हुक्म। जनरल ड्यूटी थाना निश्तर कानूनी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक इंचार्ज चौकी शेरशाह तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम को चौकी नादराबाद से इंचार्ज चौकी अड्डा प्लाट तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में चौकी इंचार्ज के बड़े पैमाने पर जो है तबादले किए गए हैं। इस हवाले से मुतअद्दिद चौकी इंचार्ज के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इंचार्ज चौकी शेरशाह सब इंस्पेक्टर नदीम अली को जनरल ड्यूटी थाना शुमाली छावनी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जनरल ड्यूटी थाना निश्तर कानूनी से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक को इंचार्ज चौकी शेरशाह जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम को चौकी नादराबाद से इंचार्ज चौकी अड्डा प्लाट तैनात किया गया है। थाना मुगलपुरा से सब इंस्पेक्टर सईद अली नकी को इंचार्ज चौकी नादराबाद जो है वो तैनात कर दिया गया है। इंचार्ज चौकी गुलदश्त टाउन सब इंस्पेक्टर तनवीर अब्बास को जनरल ड्यूटी थाना कैडिज्म इंडस्ट्री एरिया रिपोर्ट करने का जो है वो हुक्म दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन को चौकी जनरल अस्पताल से इंचार्ज चौकी गुलदश्त टाउन तैनात किया गया है। जनरल ड्यूटी थाना लैक्साबाद से सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद को इंचार्ज चौकी जनरल अस्पताल तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर जुल्फकार अली को चौकी सुएसर से इंचार्ज चौकी अल ब्लॉक नवाब टाउन जो है वो तैनात किया गया है। इंचार्ज चौकी अल ब्लॉक नवाब टाउन सब इंस्पेक्टर फाहद अली को जनरल ड्यूटी थाना कैडिज्म इंडस्ट्री एरिया तैनात किया गया है। इसके अलावा जिन चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं, इनमें सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान को चौकी में अस्पताल से इंचार्ज चौकी सुएसर तैनात किया गया है। पुलिस खिदमत काउंटर सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद को इंचार्ज चौकी में अस्पताल जो है वो तैनात किया गया है। इंचार्ज चौकी पंजाब कार्डियोलॉजी से एएसआई सरफराज अहमद को जनरल ड्यूटी थाना शादमान रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जनरल ड्यूटी थाना शादबाग से सब इंस्पेक्टर रफीउर रहमान को इंचार्ज चौकी पंजाब कार्डियोलॉजी तैनात किया गया है। इसके अलावा जिन चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं, इनमें इंचार्ज चौकी राजा मार्केट सब इंस्पेक्टर अंजम बशीर को जनरल ड्यूटी थाना कोला पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इंचार्ज पुलिस खिदमत वर्कर सब इंस्पेक्टर अली हसन को इंचार्ज चौकी राजा मार्केट तैनात किया गया है। जनरल ड्यूटी थाना शालीमार से सब इंस्पेक्टर फयाज अहमद को इंचार्ज चौकी सब्जी मंडी तैनात किया गया है। इसके अलावा इंचार्ज चौकी हल्लो की सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम को जनरल ड्यूटी थाना काना रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा मजीद भी जो है वो चौकी इंचार्ज के तबादले किए गए हैं, जिनमें जनरल ड्यूटी थाना फैक्ट्री एरिया से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ को इंचार्ज चौकी हल्लो की तैनात किया गया है और जनरल ड्यूटी थाना शाहजरा से सब इंस्पेक्टर आमिर सलीम को इंचार्ज चौकी एफसी कॉलेज तैनात किया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद राशिद को चौकी एफसी कॉलेज से इंचार्ज चौकी फरदोस मार्केट जो है वो तैनात किया गया है। तमाम चौकी इंचार्ज के तबादले जो है वो डीआईजी ऑपरेशन ने किए हैं और तमाम जो चौकी इंचार्ज हैं इनको फौरी अपनी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत। डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की एक मुकदमे में जमानत पर समात। मुलजमान के वकला ने मजीद दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत वकला की इस्तदा पर फैसला 12 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत का ये मामला है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की एक मुकदमे में जमानत पर समात हुई है। मुलजमान के वकला ने मजीद दलाइल के लिए मोहलत तलब की है और उन्होंने ये कहा है कि हम केस की कुछ निकात पर मजीद बहस करना चाहते हैं। मुलजमान के सीनियर वकला आज पेश नहीं हुए, जबकि मावन वकला ने जो है वो मोहलत मांगी। अदालत ने दोनों मुलजमान की जमानत पर फैसला महफूज कर रखा है और अदालत ने जो है वकला की इस्तदा पर फैसला 15 दिसंबर तक मौखर कर दिया है। थाना सरवर रोड के मुकदमा नंबर 108/23 में फैसला महफूज है, जबकि जनाब से करीब पुलिस की गाड़ी चलाने का अदालत के जज समाप्त की है। मुलजमान ने जो है जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमात में जमानत दायर कर रखी है, जबकि उमर सरफराज चीमा ने जनाह हाउस हमला और अस्करी टावर हमला समेत 4 मुकदमात में जमानत दायर कर रखी है। जी ठीक है अबू बकर तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि हड़ताल ख़त्म करने के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले मान गए, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले ना माने। मेरी मज़दा एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने ट्रांसपोर्टर के साथ मुज़ाकरात का कहा। अभी जो नया ऑर्डिनेंस आया था उसे हम मुअत्तल कर रहे हैं। कमेटियां बनाकर ट्रांसपोर्टर्स के साथ नए कवायद-ओ-ज़वाबित तय किए जाएंगे। जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोकने की तरदीद कर दी है।
पंजाब हुकूमत की तरफ से चंद रोज कबल ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी किया गया। ऑर्डिनेंस के तहत ट्रैफिक जुर्मानों और सजाओं में इजाफा और हादसे पर दियत की शर्त आयद कर दी गई। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए और मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मुअत्तल किया जाए, भारी ट्रैफिक जुर्मानों में कमी की जाए और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा एसोसिएशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहिया जाम हड़ताल के बाइस लाहौर समेत पंजाब भर में लारी अड्डे सुनसान रहे और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द ने अपने मुतालिबात पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से मुज़ाकरात किए। 1 घंटा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि हम ट्रैफिक ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर इस मामले को हल करेंगे। कमेटीज़ के अंदर बैठ के जो एसोसिएशन है उसकी जो मसाइल हैं उसको हम बैठ कर हल करेंगे। मैंने हमेशा यही स्टांस लिया है पिछले 1 साल 8 महीने में, जब भी मुझे बात करने का मौका मिला है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमारा हिस्सा हैं और जब तक हम आपस में बैठकर मसाइल को हल नहीं करेंगे मसले हल नहीं हो सकते। जो फाइनिंग हो रही थी उसकी कुछ वजूहात थी, लेकिन अभी हम उसको सस्पेंड करके इनके साथ जब बात करनी शुरू करेंगे हम उसको रैशनलाइज करेंगे और शायद कोई ऐसा मुसवदा निकल के आए जो कि सबको काबिल कबूल और इंशाल्लाह निकलेगा। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन असमतुल्लाह न्यासी ने हुकूमती यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, भारी ट्रैफिक जुर्मानों और मुकदमात का मसला खत्म किया जा रहा है। कमर्शियल गाड़ियों का फिलहाल चलान नहीं होगा, जबकि रूट पर चलने वाली गाड़ियों को बिला वजह नहीं रोका जाएगा। थानों में बंद गाड़ियों का मसला भी जल्द हल किया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मजदा है, चाहे वो शाहजोर है, चाहे वो किसी भी शोबे से ट्रक है, ट्राला है, उनके चलान नहीं होंगे। अगर कोई होगा उसका फैसला हम करेंगे बैठ कर के जी हम कितना चलान, अगर कोई वायलेशन हमारा करता है उसको कितना हम पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली का हड़ताल खत्म करने से इनकार। हाजी शेर अली कहते हैं कि ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का तहरीरी हुक्म जारी होने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। हमारे मुतालबात नहीं माने गया है। हमने एक जस्ट क्या है कि हमें इसका नोटिफिकेशन दिया जाए, जो इन्होंने सस्पेंड किया है, इन्होंने होल्ड किया है, हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो आप हम अपनी जो हड़ताल है वो कंटिन्यू रखेंगे, हमारी हड़ताल नहीं खुली। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स के 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाने और हड़ताल खत्म होने का मामला क्लियर न होने पर आवाम और कारोबारी हजरात शदीद परेशानी का शिकार हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मुअत्तल न करने से मुतालिक मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नबील तारिक का इजहार तशवीश। कहते हैं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ तय पाया था कि ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब के बयान के बाद दोबारा बेचैनी पैदा हो गई है। 2 दिन मुज़ाकरात के बाद फैसला हुआ, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था। ट्वीट किया गया है मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से कि जो हमारे आज मुज़ाकरात हुए थे वो 2 दिन से जो मामला चल रहे थे बिलाल अकबर साहब के साथ, उन्होंने बाकायदा एक वाज़िया हमारे साथ नेगोशिएशन की थी, डायलॉग हुए थे और उसमें ये तय पाया था कि ये इसको ऑर्डर को 2000 जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है इसको सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन मरियम औरंगजेब की तरफ से जो पैगाम आया है कि जी इस इम्प्लीमेंट पे सख्ती से अमल दरामद होगा और बाकायदा कोई उसमें नरमी नहीं होगी, जिसकी वजह से दोबारा लोगों में एक बेचैनी आ गई है, क्योंकि ये काफ़ी मामला ख़राब हुआ था कि पूरे पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। और लेकिन हमारी 2 दिन की आपस की कोऑर्डिनेशन और काफ़ी काविशों के बाद एक फ़ैसला हुआ। मैं नहीं समझता कि उस पर कुछ इस तरह के रिमार्क्स आने चाहिए थे। तो मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर बिलाल अकबर साहब, जो एडिशनल आईजी साहब हैं, वकास नज़ीर साहब, वो इसको देखें और जो ज़िम्मेदारान बैठे थे कि उन्होंने किस बिहाफ पे हमारे साथ ये डायलॉग किए हैं। क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं कि मुल्क का सिस्टम चलना चाहिए, कारोबार चलने चाहिए। हम तो 1 घंटे के लिए अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते। तो इतना जो लंबा इसको लेके जाना है या इसके ऊपर हम डेडलॉक करना है, तो मैं नहीं समझता ये मुनासिब। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल ख़त्म करने पर लाहौर चैम्बर का खैर मकदम सदर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सैकल कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हमारा पहले दिन से कहना था कि टेबल पर बैठें और इस मसले को हल करें। ये रिपोर्ट देखिए।
गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल का मामला। लाहौर चैम्बर का पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल खत्म करने के फैसले का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सैगल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा पहले दिन से कहना था कि टेबल पर बैठें और इस मसले को हल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, गवर्नमेंट इस तरह डायलॉग पे यकीन करती है, और मैं ये समझता हूँ दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जो डायलॉग के ज़रिए और टेबल टॉक के ज़रिए हल ना हो सके। सदर फहीमुर रहमान सैगल का मजीद कहना था कि लाहौर चैम्बर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के माबैन सालिस का किरदार अदा करता रहेगा ताकि मुल्की मईशत का पहिया चलता रहे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दरखास्तदार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को भारी जुर्माने आयद और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, लिहाजा अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दे। दरखास्त के हतमी फैसले तक मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने करार दिया कि फ्रीकैन का जवाब सामने आने के बाद ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक फैसला करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि SOPs और ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर पंजाब आर्ट्स कौंसिल का एक्शन। अदाकाराओं, प्रोड्यूसर्स और लाइसेंस होल्डर को नोटिस जारी। 2 अदाकाराओं और 4 प्रोड्यूसर्स और लाइसेंस होल्डर को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, इस एक्शन जो लिया गया है उसके बारे तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट लाहौर ने ड्रामा SOPs की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर एक बार फिर थिएटर इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। महकमे के मुताबिक 2 अदाकारों हुस्ना भट्ट और रूप प्रोड्यूसर्स और को रिपोर्ट मुताबिक बेहुदा डांस और कैमरे रखने जैसे इकदाम तस्दीक हुई जो पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी। मुताबिक हुकूमत पंजाब पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले जिन थिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई के है पंजाबी थिएटर और सिटी थिएटर कसूर शामिल है। महकमे ने अदाकारों को फौरी तौर पर अपनी परफॉर्मेंसेस दुरुस्त करने की हिदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि कवायद के खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी और इंतजामी कार्रवाई की जा सकती है। मजीद कहा गया है कि ड्रामा पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि थिएटर इंडस्ट्री में मयार और ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। तुर्किया के कौंसल जनरल की जिलानी पार्क आमद सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का मुआयना किया। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर राजा मंसूर अहमद की कौंसल जनरल को ब्रीफिंग। तुर्किया के कौंसल जनरल ने गुले दाऊदी नुमाइश के इंतजामात को सराहा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। तुर्किया के कौंसल जनरल ने जिलानी पार्क का दौरा किया जहां सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का मुआयना किया। इस मौका पर MD PH लाहौर मंसूर अहमद राजा की तरफ से कौंसल जनरल को गुले दाऊदी नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग दी। तुर्किया के कौंसल जनरल ने गुले दाऊदी नुमाइश के इंतजामात को सराहा और फूलों की सजावट और डिजाइनर को मुतासरकिन करार दिया। नुमाइश के बेहतरीन इंतजामात पर कौंसल जनरल ने हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की काविश को भी जबरदस्त सराहा और कहा कि लाहौर की ये नुमाइश शहरियों के लिए शानदार तफरीह है। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में SPU के जवान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद अजीम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। DIG तैयब हफीज़ चीमा ने दफ्तर मदऊ करके मुबारकबाद दी और तारीफी सरत से नवाजा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में SPU के जवान ने तारीख रकम कर दी। मोहम्मद अजीम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। DIG तैयब हफीज़ चीमा ने दफ्तर मदऊ करके मुबारकबाद दी और तारीफी सनत से भी नवाजा।